हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। सभी साथियों को, आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का री एग्जाम शुरू हो गया है। अब बच्चे इस बात को लेकर आ रहे हैं, इस बात को बार बार परेशान हैं कि री एग्जाम जो हो रहा है वो कठिन हो रहा है या सरल हो रहा है। इस बात को आप याद कर दीजिए कि एग्जाम सरल हो रहा है या कठिन हो रहा है। इस बात को मैं बता दूं, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए, इसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी री एग्जाम वालों का डाउनलोड हो गया है। री एग्जाम वालों का डाउनलोड हो गया है। अब इसका री एग्जाम जो है एसएससी जीडी 2024 री एग्जाम। अब एसएससी जीडी री एग्जाम जो हो रहा है, क्या ये जो परीक्षा हो रही है, क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो हार्ड है, कठिन है या सरल है, ये हम पूरी जानकारी लेंगे इसमें। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपका एग्जाम पहले हुआ था, लेवल पर कोई फर्क नहीं है। परीक्षा जो है, परीक्षा के पैटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम परीक्षा का पैटर्न वही है, सेम क्वेश्चन पेपर वही है। पेपर पर कोई आपका फर्क नहीं है, ठीक है। पेपर आपका जैसे पहले था वैसे ही पेपर आ रहा है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें चार, एक तो आपका होता है गणित, एक होता है आपका रीजनिंग, एक हिंदी और दूसरा जीके या जीएस। तो देखिए, इनमें सिर्फ चेंज क्या होगा। देखिए, गणित का लेवल वही है, कुछ चेंज नहीं है, जैसे आपने पहले दिया वही है। रीजनिंग का लेवल भी वही है, कुछ चेंज नहीं। हिंदी का लेवल भी वही है, बस चेंज है तो बेटा जीएस का लेवल, थोड़ा सा जीएस का लेवल थोड़ा सा अप आ रहा है, थोड़ा सा कठिन आएगा। क्योंकि इसमें जीएस में जो है, क्योंकि चीज़ें अगर देखिए, इनमें यदि परसेंटेज का प्रश्न पूछेगा तो परसेंटेज का सिर्फ संख्याएं चेंज कर देगा, वही प्रश्न रहेगा। अच्छा, रीजनिंग में भी वही चेंज कर देगा। और हिंदी में कुछ चेंज, पर्यायवाची पहले पूछे थे तो पर्यायवाची अब पूछेगा, कुछ चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये तीन चीज़ें तो भैया सेम हैं, अंतर आता है जीएस पर। तो जीएस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले नहीं पूछी गई थी वो इस बार पूछी जाएंगी, जो पहले नहीं पूछी गई थी वो इस बार पूछी जाएंगी। तो जीएस को थोड़ा ध्यान से देख लेना है। बाकी सभी चीज़ें, अब काफ़ी बच्चे इस बात को बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पेपर कठिन है, तो बेटा कठिन इस बार नहीं आएगा। दूसरी चीज़ बताएं कि जिनका यानी कि कैंसिल नहीं हुआ है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम पेपर कैंसिल नहीं हुआ है और जिनका री एग्ज़ाम नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी यानी कि फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिल जाएगा कि इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। इनके लिए नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि इनके लिए समय ज़्यादा मिल गया, प्लस समय ज़्यादा के साथ साथ और क्या मिल गया, समय तो ज़्यादा मिल ही गया, और समय के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये मिल गई कि इन्हें यानी कि एक बार एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया और एक बार इन्होंने एग्ज़ाम देकर भी देख लिया। तो इनके लिए ये फ़ायदा हो रहा है। तो इनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम किए जाएंगे और इनके नॉर्मलाइजेशन में अधिक किए जाएंगे, इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लेना। तो जितने भी जो यानी कि पीछे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, यदि उनके 50 प्रश्न भी सही हैं, कितने प्रश्न सही हैं, यदि उनके 50 प्रश्न भी सही हैं, यदि उनके 50 प्रश्न भी सही हैं, लगभग कितने में, यानी 80 में से, यदि 80 में से 50 प्रश्न भी इनके अगर सही हैं, तो ये अपनी पूरी संभावना समझें कि इनका हो जाएगा सिलेक्शन। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे से इनका हो जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ही दिनों बाद दोनों की साथ साथ, यानी कि जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है उनका और पहले वालों का आंसर की दोनों की साथ साथ आ जाएगी। आंसर की जैसे ही दोनों की साथ साथ आ जाएगी, आप लोग अपना खुद देख लीजिए। अब जिस बच्चे के पहले वाले के 50 प्रश्न सही हैं और दूसरे वाले के 55 सही हैं, कम से कम 5 प्रश्नों का अंतर रहेगा, कम से कम 5 प्रश्नों का अंतर रहेगा। 5 प्रश्न अप डाउन वाले का आंसर हो जाएगा।
यदि यहाँ के 55 हैं और यहाँ के 50 हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नॉर्मलाइजेशन तो मिलना ही मिलना है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। हाँ, तो अब आप एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।